आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 64वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें नृगोपाख्यान तथा श्री कृष्ण जी द्वारा धर्म उपदेश है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार सांब, चारु, प्रदुमन, भानु, गद आदि यदु कुमार विहार करने के लिए वन को गए। जब उन्हें प्यास लगी तब वे पानी ढूंढने लगे तो उन्हें एक अद्भुत जीव दिख पड़ा। वे लोग पहाड़ के समान एक गिरगिट को देखकर अचरज करने लगे। उन्हें दया करके उसे निकालने का उपाय किया। उन कुमारों ने चमड़े तथा सूत की पासे डालकर एक पेड़ उस पड़े हुए जीव को निकालने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया, परंतु वे उसे निकाल न सके। तब उन्होंने उत्सुकता के साथ आकर श्री कृष्ण जी से कहा, कमल नयन जगत पालक भगवान ने यहाँ आकर ऐसे देख लीला पूर्वक बाएं हाथ से उसे बाहर निकाल दिया। तब उत्तम कृति वाले भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप तत्काल दूर हो गया। वह तप्त स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण युक्त अद्भुत अलंकार और वस्त्र माला धारण किए हुए देव मूर्ति हो गया। यद्यपि भगवान उसके गिरगिट होने का कारण को जानते थे, तथापि लोगों में इस बात को प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम सुंदर रूप वाले कौन हो? मैं तो तुम्हें श्रेष्ठ देवता समझता हूँ। हे मंगलमय, तुम इस योनि के योग तो नहीं थे, फिर तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुम यहाँ उसे कहना उचित समझो तो अपना भेद प्रकट करो। श्री सुखदेव जी बोले, जब अनंत मूर्ति श्री कृष्ण जी ने यह प्रश्न किया तब वह सूर्य के समान तेज वाले मुकुट से प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। दानी पुरुषों की बात चलते समय मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। हे नाथ, मैं सब जीवों की बुद्धि के साक्षी हैं, जिनके ज्ञान का काल से भी नाश नहीं होता। आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? फिर भी जब आपने आज्ञा दी है तो मैं कहूँगा। जितने पृथ्वी पर राजकन हैं, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी वर्षा की धाराएं हैं, मैंने उतनी गायें दान की है। वे भी भली प्रकार श्रृंगार की हुई, अच्छे गुणवान, सद्भाव तथा निष्कपट व्यवहार वाले, तप में प्रख्यात वेद पाठी तरुण तथा दरिद्रता के कारण पीड़ित कुटुंब वाले सुपात्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान की है। गौ, स्वर्ण, पृथ्वी, गृह, घोड़ा, हाथी, दान सहित कन्या, तिल, रूपा, सैया, वस्त्र, रतन, सब प्रकार का सामान तथा रथ ये भी मैंने दान किए हैं। यज्ञ कराए हैं एवं कुआं, बावली आदि जलाशय भी बनवाए हैं। एक प्रकार किसी उत्तम ब्राह्मण की गौ भूलकर मेरी गौओं की झुंड में आ मिली। मुझे इसका पता न था, इसलिए मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। उस गौ को ले जाते हुए देखकर उसके स्वामी ने कहा, यह गौ तो मेरी है। तब उसे ले जाने वाले ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, यह तेरी नहीं वरन मेरी है, मुझे राजा नृग ने दी है। तब अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाले वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आकर कहने लगे, जिसमें एक ने कहा, आपने मुझे गौ दी है, और दूसरा ने कहा, आपने मेरी गौ ले ली है। यह बात सुनकर मैं व्याकुल हो गया। जब मुझ पर धर्म संकट आ पड़ा तब मैंने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आपस में से कोई एक इस गाय को छोड़ दे, मैं छोड़ने वाले को 1 लाख उत्तम गाय दूंगा। आपको मुझ अपने
अनजान किंकर पर दया करनी चाहिए। मैं अपवित्र नरक में पड़ने वाला हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना उचित है। तब हे राजन, मुझे दान नहीं चाहिए। यह कहकर गौ का स्वामी चला गया। 1 लाख के ऊपर 10,000 भी दे दो तो भी मैं इसके सिवा उन्हें नहीं चाहता। ऐसा कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, उसी समय यमराज के दूत मुझे यमपुरी में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, हे राजन, पहले पाप भोगना चाहते हो या पुण्य? तेरे दान और धर्म तथा उससे प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों का अंत नहीं दिखता, अर्थात तेरा पुण्य अधिक है। तब मैंने कहा, हे देव, पहले पाप भोगूंगा। यमराज बोले, तब नीच योनि में पड़। हे प्रभु, इतने ही में मैं वहाँ से गिरकर अपने को गिरगिट रूप में देखा। हे केशव, मैं ब्राह्मणों का भक्त, उदार और आपका दास हूँ। मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे प्रभु, आप केवल उपनिषद रूपी नेत्रों से ये वो स्वरों के हृदय में चिंतन करने योग्य गोतित परमात्मा हो, फिर आप मेरे समक्ष कैसे हुए? आपका दर्शन तो उसी को मिलता है जिसके संसार का अंत हुआ चाहता हो, पर मैं तो गिरगिट की योनि संबंधी अनेक कष्टों के कारण अंध बुद्धि हूँ, इसलिए मुझे आपका दर्शन होना आश्चर्य की बात है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुष्य श्लोक, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं देव गति को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। मैं कहीं भी रहूँ, पर मेरा चित्त आपके चरणाविंद में लगा रहे। सबके उत्पन्न करता, परम ब्रह्म, अनंत शक्ति, जीव मात्र के आश्रय, सदा आनंद रूप कर्मों के फलदाता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके चरण स्पर्श करके आज्ञा लेकर सब लोगों को देखते देखते वह विमान पर सवार हुआ। तब ब्राह्मणों के भक्त धर्मात्मा देव की नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी राजाओं को शिक्षा देते हुए अपने कुटुंब से कहने लगे कि यह ब्राह्मण का थोड़ा सा धन खाया जाए तो अग्नि के समान तेजवान पुरुषों को भी उसका पचना कठिन जान पड़ता है। तब शक्तिमान होने का अभिमान करने वाले राजाओं का तो वह पच ही कैसे सकता है। मैं विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए उपाय है। सच्चा विष तो ब्राह्मण का धन है, जिसके लिए पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है। विष तो उसके ग्रास लेने वालों को ही मारता है, फिर भी वह अग्नि या जल से शांत भी हो जाता है, पर ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि से प्रकट हुई अग्नि वंश को जड़ से भस्म कर देता है। यदि ब्राह्मण की पूर्ण स्वीकृति बिना उसका धन खाया जाए तो वह 3 पीढ़ियों को पतित करता है, और यदि हठ या राजा आदि का बल दिखाकर खाया जाए तो 10 अगले और 10 पिछले पीढ़ियों को पतित कर देता है। जो राज लक्ष्मी से अंधे राजा लोग ब्राह्मण के धन की इच्छा करते हैं, वे मानो नरक की ही इच्छा करते हैं, अपनी हानि को नहीं देखते। और जब किसी उदार कुटुंबी ब्राह्मण की जीविका हरण की जाती है, तब उन बिलखते हुए ब्राह्मणों की आंख से गिरे हुए आंसुओं से जितने रजकण भींगते हैं, उतने वर्ष तक वह राजा तथा उसके आश्रित लोग नरक में पकाए जाते हैं। जो निरंकुश होकर ब्राह्मण का धन हर लेते हैं, जो अपने द्वारा या किसी दूसरों से दी हुई ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्टा की क्रीड़ा होता है। मेरे घर में ब्राह्मण का धन न आवे, क्योंकि उसकी लालच से राजा लोग अल्प आयु वाले, पराभव प्राप्त, राज भ्रष्ट और सर्प की नाई उद्योग
करने वाले होते हैं। हे मेरे संबंधियों, यदि ब्राह्मण तुम्हारा अपराध भी करे तो तुम उससे बैर न करो, चाहे वह तुम्हें मारे चाहे गालियां दे, तुम फिर भी उन्हें प्रणाम ही करो। जैसे मैं सावधान रहकर समय समय पर ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। जो इस नियम के अनुसार नहीं चलेगा वह दंड पाएगा। जैसे अनजाने अपराध से भी इस राजा निर्ग को ब्राह्मण की गौ ने नीच योनि में गिरा दिया, वैसे ही ब्राह्मण के धन हरने वाले लोगों को भी यह ब्रह्म धन नीच योनि में गिरा देता है। श्री सुखदेव जी बोले, सब लोगों के पवित्र कर्ता भगवान मुकुंद द्वारका वासियों से इस प्रकार कहकर अपने घर को पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 65वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।